मंगलवार की सुबह पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड में खड़ी एक बस के अंदर दत्तात्रेय गाड़े ने एक 26 साल की महिला के साथ बलात्कार किया था। इस आरोपी को 70 घंटे बाद पुलिस ने गुनाट गांव के एक खेत से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कल कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को कोर्ट ने 12 तारीख तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि अब वो इस पूरे मामले को वाटर टाइट केस बनाना चाहती है और इसीलिए आरोपी के मोबाइल फोन, आरोपी के कपड़े, इन सभी चीजों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस को आरोपी की हिरासत चाहिए और पुलिस की इन्हीं सारी दलीलों के चलते कोर्ट ने पुलिस को आरोपी को 12 तारीख तक की हिरासत दे दी है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो आरोपी के वकील हैं, उनका यह कहना है कि जो पूरा का पूरी ये वारदात हुई है, इसमें कहीं भी जबरदस्ती नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आई हुई हैं कि आरोपी और जो पीड़ित है, ये दोनों एक दूसरे को जानने वाले थे और ऐसे में बलात्कार का मामला ये नहीं बनता है। इस पूरे मामले को अगर देख लिया जाए तो इस पूरे मामले में कई सारे ट्विस्ट नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से ट्वीट्स आ रहे हैं, किस तरह से इस पूरे मामले में 70 घंटे तक ये जो आरोपी है ये छुपता रहा, कब मामला दर्ज हुआ, कब ये अपने गांव पहुंचा, कब इसे गिरफ्तार किया गया, इसकी पूरी टाइमलाइन की कहानी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से राजनीति भी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मामला 24 तारीख की सुबह 5:30 बजे का है, जब पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर एक 26 साल की महिला अपने गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। महिला एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है और वो महिला जो है वो फलटन अपने गांव जाना चाहती थी। वो बस का इंतजार कर रही थी तो उसी वक्त आरोपी दत्तात्रेय गाड़े वहां पहुंचा। वहां पहुंच के उसने अपनी मीठी मीठी बातों में महिला को उलझा लिया, महिला से दोस्ती कर ली और फिर उसने महिला को बताया कि आपको जहां जाना है वो बस यहां नहीं लगेगी, बल्कि वो बस कहीं और लगेगी, चलो मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद दीदी दीदी कह के वो उसे लेकर गया। लेकर जाने के बाद एक उसने बस दिखाई, उस बस में कोई भी नहीं था। लड़की को थोड़ा शक हुआ, लड़की ने कहा कि इस बस में कोई नहीं है, तो बोला कि बस यहीं खड़ी रहती है और यहीं से जाती है, कुछ लोग अंदर सोए हुए हैं, आप अंदर घुस के लाइट चालू करके, मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू करके आप देख सकती हैं। तो लड़की अंदर गई और जैसे ही लड़की अंदर गई तो ये भी अंदर घुस गया और इसने बस के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और इसके बाद उसने इस पीड़ित लड़की के साथ 2 बार बलात्कार किया। बलात्कार की इस घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी था वो बस से निकल गया और उसके थोड़ी देर बाद जो पीड़ित थी वो भी बस से निकली और बस से निकलने के बाद उसने वहां जा रहे एक शख्स को इसकी जानकारी दी। उसने बोला कि ऐसे लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं, आप इनके चक्कर में मत पड़ो, आप अपने गांव चले जाओ। जिसके बाद लड़की ने अपने गांव जाने की बस पकड़ी और गांव जाने की बस में जब वो जा रही थी, जब वो हड़पसर पहुंची तो उसने अपने एक दोस्त को फोन किया। फोन करने के बाद उसके दोस्त ने बताया कि मामला कितना गंभीर है, कितना सीरियस है और उसके बाद लड़की हड़पसर बस स्टैंड पर उतरी। वहां उतर के वो वापस स्वारगेट पहुंची और स्वारगेट बस पुलिस के पास जाकर उसने अपनी शिकायत दर्ज की। लगभग 9 बजे के आसपास ये पूरा मामला हुआ। लड़की ने मामला दर्ज किया। इसके बाद जो आरोपी है, आरोपी जो है वो अपने गांव जो है शिरूर के जो गुनाट गांव है वहां जाने के लिए निकल गया। जानकारी के अनुसार जो दत्तात्रेय गाड़े है वो 11 बजे अपने गांव में अपने घर पहुंच गया था। घर पहुंचने के बाद वो घर में आराम से उसने 2 घंटे की नींद ली, लेकिन 2 बजे के आसपास जब ये मामला दर्ज हुआ और आरोपी की पहचान हुई तो पुलिस को पता चल गया कि इसका गांव कौन सा है। तो पुलिस की एक टीम गुनाट गांव पहुंची और जब वहां पर दत्तात्रेय गाड़े को यह पता चला कि पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है और उसके घर आ रही है, तो उस वक्त उसने जो है घर से भागने का काम किया। उसने घर पुलिस को देखते ही वो छत से कूदा और कूद कर वो वहां से
फरार हो गया। इसके बाद पुलिस उसके घर पहुंची। पुलिस उसके घर पहुंची तो उसके भाई को पुलिस को लगा कि यही आरोपी है, तो पुलिस ने उसे पकड़ा। लेकिन घर वालों ने बताया कि वो और उसका भाई दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। लगभग 15-20 मिनट तक ये सारी बातचीत हुई। उसके बाद वहां पर लोग भी इकट्ठा हो गए। पुलिस ने लोगों को इसकी जानकारी भी दी। इसके बाद गांव वाले और पुलिस दोनों ने मिलकर एक तरह का सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके बाद पुलिस ने और भी फोर्सेस मंगाई। मंगलवार तक का ये मामला था। मंगलवार को मीडिया को इसकी जानकारी नहीं थी। मंगलवार को पुलिस जो है लगातार इसे ट्रेस करने का काम कर रही थी, लेकिन मंगलवार को ये ट्रेस नहीं हो पाया। ये वहां से भाग गया और मंगलवार की शाम पुलिस को ये पता चला कि वो पुणे के चिंचनी जो रोड है वहां की ओर भागा हुआ है और किसी ने उसे लिफ्ट दी थी। और इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। बाद में पुलिस ने मंगलवार को पुलिस ने अपनी तलाशी शुरू की। मंगलवार के बाद बुधवार को पुलिस को पता चला कि एक नाबालिग लड़के ने, जिसने उसे लिफ्ट दी थी, उसको पता होगा कि वो कहां गया है। पुलिस ने उस नाबालिग लड़के की जानकारी बुधवार के दोपहर तक इकट्ठा की। उसके पास पुलिस गई, उसे विश्वास में लिया गया और फिर उसने पुलिस को बताया कि जो आरोपी है, जो दत्तात्रेय गाड़े है, उसको उसने पुणे चिंचनी रोड पर गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक गन्ने के खेत के इधर छोड़ा था। तो फिर पुलिस जो है वो वहां चली गई। पुलिस ने गांव के जो पुलिस पाटिल होते हैं उन्हें संपर्क किया और उन्हें बताया कि ऐसी सारी चीजें हुई है। तो गांव वाले भी एक साथ आ गए और जहां पर इस लड़के ने, इस नाबालिग लड़के ने लिफ्ट लेकर छोड़ा था दत्तात्रेय गाड़े को, वहां पर आपको बता दें कि लगभग 1000 एकड़ से ज्यादा गन्ने के खेत है और इस वक्त गन्ने के फसल काफी बड़े पैमाने पर है, तो उसमें छुपा होगा, ऐसी पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने उसके बाद ड्रोन कैमरे लगाए, स्नीपर डॉग्स मंगाए और भी जो इक्विपमेंट्स है वो भी मंगाए, एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगाई और उस पूरे इलाके को, लगभग 10 किलोमीटर के इलाके में जो छानबीन है वो शुरू की गई। ये छानबीन चलती रही, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस को बुधवार की रात एक जानकारी मिली। बुधवार की रात पुलिस को ये जानकारी मिली कि जो एक गांव, उसी गांव का एक घर है जहां पर रात को जो दत्तात्रेय गाड़े है वो लगभग 9 बजे के आसपास पानी और खाना मांगने आया था। उस घर में उस वक्त एक बुजुर्ग महिला थी। खिड़की से उसने बुजुर्ग महिला से खाना मांगा और पानी मांगा। बुजुर्ग अकेली थी। बुजुर्ग को पता चल गया था कि ये वही आरोपी है। उसने बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पानी लेकर वो वहां से चला गया। जैसे ही उसके घर में, उस बुजुर्ग के घर में उसका पति आया तो उसने पुलिस बताया कि ऐसा शख्स यहाँ पर आया था। उसने तुरंत जो गांव के लोग हैं, जो पुलिस पाटिल है, उन्हें जानकारी दी और जानकारी देने के बाद पुलिस को पता चला कि अब इसी के आसपास उसका बसेरा हो सकता है। रात को ही पुलिस ने उस घर के आसपास सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये सर्च ऑपरेशन बुधवार की रात से चलता रहा, दोपहर तक, गुरुवार की दोपहर तक पहुंचा, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी और अगला लीड पुलिस के पास आया गुरुवार की रात लगभग 10 बजे इसी गुनाट गांव के, चिंचनी और गुनाट गांव के पास जो खेत है, जो उस खेत के एक उत्तरी साइड, जो नॉर्थ साइड की जो नहर है और नहर के पास जो बस्ती है, वहां पर एक घर में जो दत्तात्रेय गाड़े है वो पानी मांगने गया था। ये घर था महेश बिरहेट का, जो उनका एक रिश्तेदार भी बताया जाता है। और जैसे ही महेश बिरहेट को इसकी जानकारी लगी, उन्होंने तुरंत गांव वालों को जो है इसकी जानकारी दी और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस को पता चला कि अब बहुत ही कम दायरा बचा है जहां से ये भाग सकता है। तो पुलिस ने अपनी जांच उस रात 10 बजे जो है वो पानी लेने आया था। पुलिस को जानकारी मिली और फिर पुलिस ने गन्ने के खेतों में जो है उसकी तहकीकात शुरू की। और उसके बाद महेश बिरहेट जो है, उन्होंने गणेश गहाने नाम के एक शख्स को इसकी जानकारी दी। गणेश गहाने के मुताबिक
पुलिस और जैसे ये जानकारी मिली उसके बाद पुलिस और जो गांव के लोग हैं वो लोग दत्तात्रेय गाड़े को ढूंढने की कोशिश में लग गए। और जैसे ही ये लोग चल रहे थे, एक जगह गणेश गवाने का ये कहना है कि मैं बाइक से, कुछ लोग आगे जा रहे थे, मैं पीछे जा रहा था और मैं बाइक से जब जा रहा था तो मैंने देखा कि एक हमारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है, उस क्रिकेट स्टेडियम की एक जाली के पीछे जो दत्तात्रेय गाड़े है वो छुपकर बैठा हुआ है। उसने कहा कि मैं वहां गया और मैंने वहां पर फ्लैशलाइट मारी गाड़ी की, और वहां पर उस फ्लैशलाइट को देखकर दत्तात्रेय जो है वो वहां से छुपने लगा और फिर इसने अपनी गाड़ी चालू रखकर ही दत्तात्रेय गाड़े को पकड़ लिया। गणेश गवाने का ये कहना है कि जब उसने दत्तात्रेय गाड़े को गिरफ्तार पकड़ा तो उस वक्त दत्तात्रेय गाड़े के हाथ में एक कीटनाशक की जो बोतल थी वो भी थी, यानी कि वो सुसाइड करने के प्लान में भी था। और ये भी खबर आ रही है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। और उसके बाद उसने गणेश गवाने को कहा कि मुझे मेरे बेटे से मिल लेने दो, बात करने दो, उसके अगले दिन मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। लेकिन गणेश गवाने ने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। और उसने तुरंत पुलिस को जानकारी दी और फिर पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने दत्तात्रेय गाड़े को गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह से 70 घंटे के अंदर जो है दत्तात्रेय गाड़े की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन जब गिरफ्तारी हुई तो अब इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट नया क्या है? दरअसल नया ट्विस्ट ये आ रहा है कि जो वकील हैं, वकीलों जो दत्तात्रेय गाड़े को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये कोई फोर्स वाला मामला नहीं है। ये मामला जो है दोनों की सहमति से हुआ है। मामला ऐसी जगह हुआ जो भीड़ भाड़ वाला इलाका था। लड़की अपने डिफेंस में काफी कुछ कह सकती थी, चिल्ला सकती थी, अपने आप को बचा सकती थी, लेकिन लड़की ने ऐसा नहीं किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि दोनों एक दूसरे को पहले से पहचानते भी थे और दोनों की मुलाकात भी थी। ये सारी बातें भी इस पूरे मामले में सामने आने लगी हैं। वहीं महाराष्ट्र में इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। पॉलिटिक्स ये कह के हो रही है कि जो योगेश कदम है, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनका ये बयान आया था कि ये मामला इतनी शांति से हुआ है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। तो इस पर यह कहना है कि इस तरह से बयान एक मंत्री जो है वो कैसे दे सकता है। तो इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है, लेकिन 70 घंटे के अंदर इस आरोपी को पकड़ा गया। मंगलवार की सुबह ये मामला सामने आया। मंगलवार को 9 बजे एफआईआर रजिस्टर्ड की गई। 11 बजे आरोपी अपने गांव पहुंचा। 12 बजे पुलिस आरोपी के गांव उसकी तलाशी में पहुंची। वहां से वो भाग गया। पुलिस को पता चला कि शाम को वो पुणे चिंचनी रोड पर गांव से आधे किलोमीटर दूर आगे उतरा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने वहां पर तहकीकात शुरू की गई। नाबालिग लड़के से पूछताछ की गई जिसने उसे छोड़ा था। उसके बाद उस बुनाट इलाके में जो खेत थे, जो गन्ने के खेत है हजारों एकड़ के, उसके अंदर उसकी तलाशी ली गई। पानी लेने पहले जहां आया था उसके आधार पर पुलिस ने पता किया। तो पुलिस ने जो है स्निपर डॉग्स और सब कुछ लगाए। पुलिस को उस दिन बुधवार की रात कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद जब गुरुवार की देर रात जब वो अपने एक रिश्तेदार के घर पानी लेने गया था, तो उस वक्त जब पुलिस को टिप ली तो पुलिस ने नहीं बल्कि जो गांव वाले हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने आरोपी को पकड़ा और पुलिस को हैंडओवर कर दिया। इस पूरे मामले में अगर देख लिया जाए तो गांव वाले और पुलिस वाले दोनों के बीच एक अच्छा समन्वय देखने मिला है। गांव वालों की तारीफ पुलिस ने की है। जो डीसीपी थे निखिल पिंगले, उन्होंने तारीफ की है। इसके अलावा जो पुणे पुलिस कमिश्नर हैं अमितेश सिंह, उन्होंने भी तारीफ की है और गांव वालों का शुक्रिया अदा किया है। तो इस तरह से इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है।